टैक्स ऑन हाई अर्निंग, ये ऑलरेडी स्टैच्यू बुक में लास्ट ईयर आया था, लेकिन इस नेचुरली यू मे बी अवेयर सेक्शन 4C जो कोर्ट्स में गया, सिंध हाई कोर्ट का डिसीजन फेवर में आया, लाहौर हाई कोर्ट का डिसीजन रिजर्व फॉर, सो फार एज आई रिकॉल, रिजर्व फॉर ऑर्डर है। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के इंटरिम डिसीजन के अगेंस्ट 50-50 पेमेंट का कह दिया, और सिंध हाई कोर्ट के डिसीजन के अगेंस्ट उसने कहा कि 4% आप पे कर दें, ओवर एंड अबव 4% जो है वो सारा का सारा जो है अभी फिलहाल पे करने की जरूरत नहीं है। बड़ी अजीब सी बात थी सुप्रीम कोर्ट के लिहाज से कि एक तरफ कहा जाए कि 4% पे कर दो, रिमेनिंग नहीं पे करना, और दूसरी तरफ कहा जाए कि 50% पे कर दो, विच में बी 4 का 2, विच में बी 10 का 5। ठीक है ना, तो ये अजीब सी कहानी है। बल्कि आई रिकॉल ईद की छुट्टियों से, रिसेंट ईद की छुट्टियों से एक दिन पहले डिसीजन आया हाई कोर्ट का भी, लाहौर हाई कोर्ट का सिंगल बेंच का डिसीजन आ चुका है इस सिलसिले में, और वो अभी सुप्रीम कोर्ट में टेस्ट के लिए गया नहीं है। लेकिन इंटरिम डिसीजन उनका था जो सुप्रीम कोर्ट में लैंड किया था, और उसकी मेन वजह ये थी कि इंटरिम डिसीजन में कोई चीज़ एड्रेस नहीं हुई थी, और एतजाज़ एहसन केस है सुप्रीम कोर्ट का जिसमें हेल्ड हुआ था कि अगर प्रॉपरली एड्रेस इंटरिम ऑर्डर में चीज़ें न हो तो आप स्टे नहीं दे सकते। तो इसलिए फिर वो डिसीजन फुल्ली रिवर्स नहीं हुआ इंटरिम हियरिंग में, बल्कि 50% उनको पेमेंट की इंस्ट्रक्शन दी गई। और चूंकि 4B के केस में भी 50% वाला मामला सुप्रीम कोर्ट ने इंटरिम ऑर्डर दिया हुआ है, तो यही कहानी आगे चल रही है। अब ये चूंकि लास्ट ईयर आया है, तो मैं इस अमेंडमेंट को नहीं डिस्कस कर रहा कि व्हाट इज दिस स्टोरी। जहाँ चेंज आया है वो मैं आपसे डिस्कस करता हूँ। वो सिर्फ ये वाला चेंज है कि एडवांस टैक्स जो है, ये वाली प्रोविजन खाली ऐड हुई है फाइनेंस बिल के जरिए, और एक्ट में भी ये मौजूद है अपनी जगह कि एडवांस टैक्स आपको हर क्वार्टर में देना है। अब इसके ऊपर कुछ लोगों ने लिखा अपने इंटरप्रिटेशन में, जो हमने अभी आगे लिखा है कि इसकी रेट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेबिलिटी टैक्स ईयर 2022 से 2023 से होगी कि नहीं होगी। तो ये कोर्ट ऑफ लॉ में जाके जीत जाएंगे, इसलिए कि आई डोंट थिंक सो कि ये प्रैक्टिकल पॉसिबिलिटी है। इसलिए कि जो टैक्स अथॉरिटीज थी उन्होंने ट्राई मारी थी कि वो टैक्स ईयर 2022 के एडवांस टैक्स की शक्ल में लोगों से लेने की कोशिश करें, लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस में उनको नाकामी हुई थी। तो इसलिए लॉ में भी स्पेसिफिकली डाला गया। लेकिन क्लियर के फ्यूचर में मींस जो आपकी इंस्टॉलमेंट ड्यू होगी जून की 15, जून की 30 या जुलाई की 15, जो भी रिस्पेक्टिव आपकी डेट एप्लीकेबल है, उस लिहाज से फिर आपको अब सुपर टैक्स को भी अकाउंट फॉर करना होगा एडवांस टैक्स लायबिलिटी को डिस्चार्ज करने के लिए। लेकिन चूंकि स्पेशल प्रोविजन है एडवांस सुपर टैक्स का, तो इसलिए स्पेसिफिकली जो है इसके अंदर अलग से डाला गया है, वरना आम हालात में हर सेक्शन में इसके डालने की जरूरत नहीं पड़ती। ये बाकी सुप्रीम कोर्ट के हवाले से और कोर्ट के हवाले से कुछ चीजें दी हुई हैं कि रेट में चेंज आया है, और उसके अंदर भी मसले मसाइल होंगे जो हम थोड़ी देर में डिस्कस करते हैं। अपेरेंटली जो सुप्रीम कोर्ट की हियरिंग की तफसीलात हमें पता चली हैं, जो लोग वहाँ प्रेजेंट थे, हम चूंकि कोई कमेंट्री करते हैं, और करशी भी हमारा क्लाइंट है, फिर पीपीएल भी हमारा क्लाइंट है, सनूफी भी क्लाइंट है, और महमूद याकूब साहब इस वक्त हमारे क्लाइंट उसके नहीं है। तो बाकी लोग हमारे क्लाइंट हैं, उनको पता है कि हमने सुप्रीम कोर्ट की जो कार्रवाई थी उसकी तफसीलात हमारी कमेंट्री में लिखी हैं, कि सुप्रीम कोर्ट की फीलिंग ये लग रही है डिस्कशन में कि सुप्रीम कोर्ट जो 4% से ऊपर वाला टैक्स है वो डिस्क्रिमिनेटरी तस्वर करके जो टैक्स ईयर 2022 के लिए लाया गया था अबाउट 10 सेक्टर्स के लिए, वो डिसमिस कर देगी, मतलब डिसमिस नहीं बल्कि अल्ट्रा वायरस द कॉन्स्टिट्यूशन कर देगी इन द शेप ऑफ डिस्क्रिमिनेशन।
बिकॉज सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नमेंट के जो एफबीआर के रिप्रेजेंटेटिव हैं उन और अटॉर्नी जनरल हैं उनसे पूछा कि ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इंटरम हियरिंग कि आपने पिटिशन फाइल की है इस एंगल से कि कलेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से और आप अगेंस्ट में भी आए हैं, तो रीजन बताएं कि 10% आपने कहाँ से लाए हैं। तो वो जस्टिफाई नहीं कर सके। लेकिन आई हैव गॉट सम इनसाइट नॉलेज, उसमें ये था कि जो स्टॉक एक्सचेंज में जो जिन जिन कंपनीज ने हायर प्रॉफिट्स किए थे, उस सेक्टर को, उसमें से ज़ाहिर है कुछ कंपनी ने हायर प्रॉफिट्स किए थे, कुछ कंपनी ने हायर प्रॉफिट नहीं किए थे, लेकिन एग्रीगेट सेक्टर को उठा के उसमें डाल दिया गया था। ये पीछे बैकग्राउंड आई हैव हर्ड फ्रॉम रेलेवेंट पर्सन, रिलायबल पर्सन, ये एक्चुअली ऑन अ नो नेम बेसिस इफेक्टिवली के लाया गया ये हायर रेट। लेकिन इस साल उन्होंने, चूंकि इनको लगा कि ये फ्लाई नहीं कर सकेगा स्पेसिफिक, तो उन्होंने उठा के पूरे का पूरा टेबल चेंज कर दिया और टेबल की शक्ल नई जो है वो ये वाली अपनी जगह मौजूद है कि उन्होंने 2022 और 23 ऑनवर्ड्स का टेबल जो है वो दोनों के लिए इफेक्टिवली सेम कर दिया, स्पेसिफाइड सेक्टर के लिए भी और बाकी लोगों के लिए। ठीक है, ये कंपैरेटिव है, ये बिफोर द बिल है और ये आफ्टर द बिल है, और ये 2023 के रेट्स हैं। तो उन्होंने उठा के बोला कि भाई सबके लिए जो है ये टेबल चेंज कर दो, और ये टेबल चूंकि सुप्रीम कोर्ट एक्सपेक्टेड है ये एग्री कर लेगा, तो इसलिए ये सारा का सारा यहाँ डाल दिया गया। लेकिन एक अहम चीज बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है जो इस साल की जो पिटिशन नई वाली फाइल होंगी उसके लिए इम्पोर्टेंट है, वो इम्पोर्टेंट ये फैक्टर है कि सुपर टैक्स किन हालात में लगाया जाता है, और 4B ओरिजिनली क्यों लगाया गया था, 4C के पीछे लॉजिक क्या थी, एक साल के लिए 10% क्यों लगाया गया, और आइंदा 4% से ऊपर से 10% तक की लॉजिक सुप्रीम कोर्ट के खतरे वाला फैसला है और सिंध हाई कोर्ट का क्लियर फैसला है, और क्या सुपर टैक्स 10% तक लाया जा सकता है विदाउट मच एंड गुड रीजनिंग। तो आई थिंक ये वाली आइटम्स जो हैं वो इस साल कोर्ट्स में आएंगी। एंड चूंकि आई एम एट सेवरल ग्रुप्स, पाकिस्तान टैक्स बार के ग्रुप में मैं हूँ, कराची टैक्स बार के ग्रुप में हूँ, लाहौर टैक्स बार के व्हाट्सएप ग्रुप में हूँ, और हायर लेवल के जो ट्रिब्यूनल के एक्स मेंबर हैं, उन्होंने अपना लाहौर से एक ग्रुप बनाया है जो हमारे साथ वर्कशॉप में कभी कभी होते हैं, या हम उनको टारगेट करते हैं कि वो भी हमारे वर्कशॉप में एज ए पैनलिस्ट आए, ट्रिब्यूनल के मेंबर। तो उन्होंने अपना एक ग्रुप बनाया हुआ है, तो इन ऑल दीज ग्रुप्स आई एम देयर। तो अब पिटिशन की इस वक्त बातें तैयार होने लगी हैं कि इसके खिलाफ पिटिशन शॉर्टली इसके ऊपर काम होगा। प्रीवियसली ये सेक्टर्स थे जिनके ऊपर स्पेसिफिकली लाया गया था 10% बशमूल जो आज के लोगों में बात करें तो फार्मास्यूटिकल इसमें मौजूद है, और कृषि के लिए भी एक अपनी जगह इशू है कि वेदर कृषि इज अ फार्मास्यूटिकल कंपनी और नॉट। ये इवेल्युएशन इंपॉर्टेंट है फॉर सुपर टैक्स एज वेल एज अदर मैटर्स। तो आई एम नॉट गोइंग टू बी मच पर्सनल ऑन एनी कंपनी, लेकिन कृषि के लिए ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है टू अंडरस्टैंड फॉर 2022 एज वेल एज 2022 की हद तक स्पेसिफिकली रेलेवेंट है, और फ्यूचर के लिए सेल्स टैक्स में कुछ चेंजेस आई हैं उसको हम सनोफी और कृषि दोनों के लिए डिस्कस करेंगे। ये जो कहानी है सब्जेक्ट बिफोर द सुप्रीम कोर्ट, वो इस वक्त सिंध हाई कोर्ट का डिसीजन है जो इस वक्त मौजूद है, और लाहौर हाई कोर्ट का इंटरिम डिसीजन टेक्निकली नल एंड वॉइड हो गया ड्यू टू फाइनल ऑर्डर। तो जो 50% का इशू है वो टेक्निकली खत्म हो चुका है। तो अब फ्रेश जाएगा लाहौर हाई कोर्ट का डिसीजन, लेकिन लाहौर हाई कोर्ट का डिसीजन सुप्रीम कोर्ट में लीगली जा नहीं सकता एज पर द गाइडलाइन ऑफ लाहौर हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट।
बिकॉज लाहौर हाई कोर्ट में सिंगल बेंच यानी सिंगल जज होता है, फिर आईसीए इंट्रा कोर्ट अपील होती है बिफोर 2 जजेस। तो अब जो लोग अगेंस्ट में या फेवर में जाते हैं, जो लोग अगेंस्ट में जाएंगे इस डिसीजन के, उनको पहले इंट्रा कोर्ट अपील फाइल करनी पड़ेगी, और इंट्रा कोर्ट अपील का डिसीजन जो होगा, चाहे वो इंटरिम स्टे के जरिए हो, चाहे वो फाइनल डिसीजन के जरिए हो, वो फिर सुप्रीम कोर्ट में लैंड कर सकता है। तो इसलिए एक स्टेप देर लगेगी लाहौर के डिसीजन को जाने में। आई एम अनअवेयर अबाउट, लेकिन हम वी आर विजिलेंट एज वेल कि हमारी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक पेशावर हाई कोर्ट का कोई सुपर टैक्स का डिसीजन स्टे के अलावा नहीं आया, और आई अंडरस्टैंड कि बलूचिस्तान का भी स्टे के अलावा कोई डिसीजन नहीं आया। लेकिन चूंकि सिंध हाई कोर्ट का डिसीजन आ चुका है, बलूचिस्तान हाई कोर्ट के ऊपर जनरली सिंध के असरात होते हैं, और पेशावर के असरात, पेशावर इज बिकमिंग इंटेलिजेंट and their judges are vigilant of all the areas decision। और अगर बलूचिस्तान को भी जो लॉयर और अदर पार्टी प्रॉपरली असिस्ट करे तो वो भी तमाम डिसीजन को देखते हैं, लेकिन वो नॉर्मली वेट करते हैं। जो चेंज आया है वो एक गलती रह गई थी कि जब अच्छा, इन्होंने कोशिश ये की है कि 4C जहाँ जहाँ अप्लाई हो, और एनसीसीपीएल की जहाँ इन्वॉल्वमेंट, ये एफए में चेंज आया है। ये 8th शेड्यूल में रह गया था। 8th शेड्यूल इज अ स्पेशल शेड्यूल फॉर स्पेसिफिक सेक्टर, और वहाँ ये ले जाया गया है। और आज चूंकि हमारे साथ 2 साथी मौजूद हैं एडवाइजर्स में से, तो उनके लिए एक इंटरेस्टिंग चीज बड़ी बारीकी बताऊं, जो बहुत बड़ी गलती इक्का दुक्का कंपनी ने की है। आई नो ऑफ वन ऑफ द लाहौर कंपनीज, इंश्योरेंस कंपनी। हमारी अंडरस्टैंडिंग ये है कि टैक्स ईयर 2022 में इंश्योरेंस कंपनीज जो हैं वो फॉल नहीं होती 4C में। एक मामूली सी वर्डिंग है विच इज 22 ऑनवर्ड्स इन 22 एंड ऑनवर्ड्स। तो नॉर्मल लॉ जो हर एक एप्लीकेबल है, बैंक्स के केस में इन दोनों जगह पे वर्डिंग यूज हुई थी, टैक्स ईयर 2022 एंड ऑनवर्ड्स। लेकिन इंश्योरेंस कंपनी में लफ्ज यूज, इंश्योरेंस कंपनी के केस में 4th शेड्यूल में लफ्ज गलती से 2022 ऑनवर्ड्स लिखा गया था, जिसमें लॉयर्स की इंटरप्रिटेशन, जो बड़े लॉयर्स हैं उनकी इंटरप्रिटेशन थी, फर्गसन की इंटरप्रिटेशन थी कि टैक्स ईयर 2022 ऑनवर्ड और 22 एंड ऑनवर्ड का मतलब दोनों का फर्क होता है, और इंश्योरेंस के ऊपर टैक्स ईयर 2022 के लिए 4C एप्लीकेबल नहीं है। इसके बावजूद आपको हैरत होगी कि लाहौर हाई कोर्ट में एक लिस्टेड कंपनी ने, इंश्योरेंस कंपनी ने जो है पिटिशन फाइल की थी। उनको ओरिजिनली स्टे मिला, आई रिकॉल, फिर उसके बाद उनको 50% पेमेंट करना पड़ गया, और अब 4% तक रिवर्स हो जाएगा तो फायदा हो जाएगा, भले टेम्परेरी, लेकिन अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट के नतीजे में उनको पे करना पड़ गया है 50%। तो इस तरह से ब्लंडर लोग कर देते हैं, और अनफॉर्चुनेटली लॉयर्स भी मक्खी पे मक्खी बिठाते हैं कि चलो सब फाइल कर रहे हैं तो हम भी फाइल करते हैं, सबको स्टे मिल रहा है तो हमें भी स्टे मिल जाएगा, लेकिन वो स्टे पार्टली रिवर्स हो गया और 50% उस कंपनी को पे करना पड़ गया, एंड दैट इज ऑलवेज अ ह्यूज अमाउंट। तो इसलिए व्हेनेवर यू गो टू लॉयर्स तो इंश्योर कि इट्स अ बिग लॉयर, इफ नॉट बिग तो कम से कम आप हम जैसों से रब्ता कर सकते हैं, बिकॉज के हमारा कनेक्शन चूंकि हायर लेवल पे है, और पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल की कोर कमेटी में भी ये मैटर्स डिस्कस हुए थे कि इंश्योरेंस कंपनी को क्या करना चाहिए, और हर जगह बहुत सारी डिस्कशंस होती हैं, तो वी आर अवेयर ऑफ दीज निटिग्रिटीज, तो इसलिए इम्पोर्टेंट है। तो बस खाली ये चेंज आया, 8th शेड्यूल इज अ स्पेशल शेड्यूल, जिसके लिए वहाँ एंट्री रह गई थी, तो उस एंट्री को यहाँ लाया गया, इसलिए कि असल में जो कैपिटल गेन ऑन सिक्योरिटीज हैं उसका कलेक्शन का कनेक्शन एनसीसीपीएल से डायरेक्टली होता है कैपिटल गेन के हवाले से।
तो कैपिटल गेन में एनसीसीपीएल, जब 8 शेड्यूल में एनसीसीपीएल फॉल होती है, तो एनसीसीपीएल की तो जो है उसमें उन्होंने कर लिया था, यहाँ रेफरेंस रह गया था, वो रेफरेंस इन्होंने अब 8 शेड्यूल का डाला है। तो फाइनेंस बिल और एक्ट में सिर्फ इतना चेंज है, और फाइनेंस एक्ट और बिल दोनों में मिला के जो दोनों में चेंज था वो हमने थोड़ी देर पहले एडवांस टैक्स का देखा है। लेकिन आई वुड लव के जो भी हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं, सुप्रीम कोर्ट इसकी हाई कोर्ट में फिर वापस जाएगा, आई मतलब जो हमें हालात लग रहे हैं बिकॉज ऑफ ह्यूज अमाउंट इन्वॉल्व, और लॉयर की कोशिश होती है कि कोई ना कोई ऐसा पॉइंट निकाल के ले आए और कम से कम किसी तरह से स्टे मिल जाए। और आपको हैरत होगी कि मिसाल के तौर पर जो 7E हम डिस्कस करने जा रहे हैं, वो सिंध हाई कोर्ट में बड़े लॉयर नहीं थे, तो सिंध हाई कोर्ट में जो डिसीजन 7E का आया वो इंटरम भी अगेंस्ट में आया और फाइनल भी अगेंस्ट में आया। लेकिन जब ये हालात पैदा हुए तो लाहौर हाई कोर्ट में स्ट्रॉन्ग लॉयर की भीड़ जमा हुई, और आपको हैरत होगी कि जब इस्लामाबाद में ये सब चीज़ें जाती हैं तो उसमें भी बड़े लॉयर इन्वॉल्व होते हैं। और एक इंटरेस्टिंग चीज़, पॉलिटिकल स्टेटमेंट दे रहा हूँ मैं इफेक्टिवली, कि जब चीज़ें इस्लामाबाद जाती हैं तो वहाँ अगर इंटरिम रिलीफ मिलता है तो फिर वो जब तक के फैसला फेवरेबल नज़र नहीं आता वहाँ वो केस की हियरिंग ही नहीं होती। लेकिन यहाँ के और लाहौर के जजेस जो हैं वो नॉर्मली इस मामले में स्ट्रिक्ट होते हैं, स्पेशली सिंध के, जो कहते हैं कि डे टू डे बेसिस पे हियरिंग होगी, बाकी सारी हियरिंग साइट पे, और ये मेजर केसेस का फैसला पहले